एरियाज वाले बच्चों, 9th क्लास का एरियाज का कॉन्सेप्ट है। एरियाज को समझने के लिए पहले मेरी बात समझ ले। अगर इसमें तुमने पोडियम पर बैठना है, पोडियम मतलब अगर ट्रॉफी लेनी है, तो एरियाज वाले चैप्टर में पहली चीज जो है वो क्या है, ये फॉर्मूलाज। अगर आपको ये फॉर्मूलाज की पीडीएफ चाहिए हो तो हाय और फॉर्मूला पीडीएफ लिखकर इस नंबर पे भेज दो, आपको एरियाज के सारे फॉर्मूलाज की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर फॉर्मूलाज नहीं याद तो आप पहले स्टेप पे ही फंस गए। फॉर्मूलाज के बाद इस चैप्टर में लगती है इंग्लिश। क्या लगती है? इंग्लिश। इंग्लिश बोले तो ये क्या है और ये क्या है? दिल तोड़ दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है? फिगर को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद लगते हैं क्या बेटा? एप्लीकेशन। और फिर लगती है बेटा कैलकुलेशन। क्या लगती है? तो आज की जो क्लास है वो इंग्लिश की क्लास है। किसकी क्लास है? इंग्लिश की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपसे बोला इसका एरिया निकालो, इस फिगर का एरिया निकालो अंग्रेजी में। किसमें निकालो? अंग्रेजी में। तो इसका एरिया क्या होगा? आप क्या लिखोगे? शेडेड एरिया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आप ये कर लेते हो तो आपने अंग्रेजी में पॉइंट अर्न कर लिए। अंग्रेजी में पॉइंट अर्न कर लिए। अगली क्लास में मैं इसी के साथ फॉर्मूलाज लगवाऊंगा। क्या लगवाऊंगा? बट ध्यान से करवाऊंगा। अगर अगली क्लास में हम जाएंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? बोलो बोलो। 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस एल इंटू। बट आज फॉर्मूलाज नहीं लगाने, आज सिर्फ क्या लगानी है? अंग्रेजी, सिर्फ अंग्रेजी। मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इसका एरिया बताओ सारी फिगर का। क्या बोला है? एरिया। चुप रहो, लिखो लिखो लिखो, जल्दी बैठ जाओ भाई। हो गया? मेरा बच्चा क्या बोलेगा? शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ 3 सेमी सर्कल्स। एरिया ऑफ 3 सेमी सर्कल्स। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, अंदर चली जा दीदी, √3/4। ले जा ले जा ले जा, बच्चों को बांट दे। प्लस 3 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर स्क्वायर। मैंने ये करने को मना कर रहा हूं, बट आपने ये करना है, अनऑफिशियली करना है। एक अच्छा बच्चा क्या करेगा इसमें, जिसका दिमाग चल रहा होगा? बोल। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो सही है। एक तेज बच्चा क्या बोलेगा कि सर ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये जो साइड है वो सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो जो रेडियस होगा वो क्या होगा? S/2। रेडियस क्या होगा? ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? तो क्या हो जाएगा बोलना? √3/4 S स्क्वायर प्लस 3/2 पाई S स्क्वायर अपॉन 4। S स्क्वायर अपॉन। बट अभी यहां तक मत जाओ, चिल करो। यहां तक कर लिया? कर लिया? आराम से। अगला अंग्रेजी में। लो जी, इसका एरिया होगा एरिया ऑफ, नहीं सरदार जी तुसी घर जाओ, जाओ क्लास होगी, जाओ तुम दोनों ने जाना है, जाओ फटाफट निकलो बेटा। तो टाइम वेस्ट, गलत बात मत करो, गुस्सा मत दिलाओ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल।
हाँ 2 सेमी सर्कल 1 सर्कल हो जाता है, बट एक बार पहले पहला लाइन में ये जरूर लिखेगा। इसका तूने नहीं लिखा होगा, मैं लिख के दे सकता हूं, तू बता दे दक्ष, तूने भी नहीं लिखा होगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोल। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर 4 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 4 सेक्टर नहीं लिखना था, क्वाड्रेंट। जो स्क्वायर के कोने में होंगे चारों एंगल कितने के हो जाएंगे, और वो सेक्टर जिसमें सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होता है वो क्या होता है? हाँ बट ठीक है, अब इसको ठीक कर ले, बात समझ आई है? अगले में अंग्रेजी आओ, ये तो इजी हो गया होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ध्यान देना प्लीज सरदार जी। सरदार जी ध्यान से देखना, अगर इसका फाइनल आंसर कोई मुझे एक्स की टर्म्स में दे देता है तो वो चैंपियन है। हाँ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इसका आंसर आप मुझे एक्स की टर्म्स में दे देते हो, 100 रुपए दूंगा अभी, ये 100 रुपए के लिए है जवाब, जल्दी हरी अप जल्दी। एक्स की टर्म्स में चाहिए, फॉर्मूलाज के साथ चाहिए, अगर कोई निकाल सकता है तो आई विल बी ग्रेटफुल। देखो इसका जो एरिया होगा, बेटा प्लीज ध्यान देना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यू आर अ वेरी गुड गर्ल बट यू आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट। तू सड़क पे चल रही होती है, तुझे लेफ्ट राइट का भी नहीं पता होता होगा कि कौन तेरे आसपास से जा रहा है। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बोलो? L इंटू बी, बोलो माइनस √3/4 साइड स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्यों प्लस क्यों होगा? रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया माइनस करूंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करूंगा, तभी तो काला काला आएगा। सर सेमी सर्कल और ट्रायंगल का प्लस करके फिर ऐसे कर लो, बट मैं तो ऐसे ही करूंगा ना। अगर आपने ऐसा करा है तो आंसर सेम आएगा। आ रहा हूं 1 मिनट रुक जा। लेंथ कितनी है? 2x, ब्रेड्थ कितनी है? x माइनस √3/4 इंटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? x स्क्वायर माइनस 1/2 पाई। सरदार जी अगर समझ आ रहा है तो सरदार जी ये सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? x/2। रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2 पाई x/2 का होल स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर है। अभी रुको, 2x स्क्वायर माइनस √3/4 x स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 22/7 इंटू x स्क्वायर बाय 4, x स्क्वायर बाय
4। फाइनल आंसर किसका आएगा देख लेते हैं। एक अच्छा बच्चा बोलेगा सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। कौन कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर। 2 माइनस √3/4 माइनस 2 1 जा 2 11 जा 11 अपॉन 28। 11 अपॉन क्या? नानी याद आ रही है? एक्स स्क्वायर। एलसीएम बोल, एलसीएम बोल। 28 28 2 जा 56 माइनस 7√3 माइनस 22 एक्स स्क्वायर इंटू, पहुंच ही नहीं रहे हो, 56 में से 22 जाएगा, क्या बचेगा? क्या? 34। क्या बचेगा? 34 माइनस 7√3 अपॉन 28 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर किसी का आया है तो 100 रुपए ले जाओ। क्या कट रहा है? क्या कट रहा है? क्या कट रहा है? ये 24 और 34 कटेगा, बीच में माइनस का साइन है। कौन सी तूने? हाँ देखा, अगर 34 माइनस 7√3, आई डोंट नो, अगर ये आंसर है तो ले ले 100 रुपए। देखो ना, चेक करो। ये वाला ठीक है, इसमें एलसीएम लेना चाहिए था, काटना चाहिए था। थैंक यू।